Hello everyone, how are you all? I hope आप सब ठीक होंगे and I hope all of you are doing well, right? So the topic which we are going to do today is very interesting topic and this topic sounds and seems very easy. बहुत easy लगता है जब भी हम इस topic की बात करते हैं, right? लेकिन ये हमें यूज होता है रिपोर्टेड स्पीच और वॉइस में भी. अगर हमें इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो हम हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और हमेशा क्वेश्चंस रॉन्ग करके आते हैं, राइट? So the topic which we are going to do today, you can see at my back, is sentence, right? Sentence करेंगे हम and we'll talk about कि sentence होते क्या हैं. Let's start from the very beginning. If we talk about the definition of sentence, what is sentence or what are sentences, right? तो जनरली आप सब लोग बोलते हैं या जनरली हम लोग भी ये बोलते हैं कि sentence is a group of words, और right? बट क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या हमारी ये डेफिनेशन करेक्ट है? कैन वी से इट? ओके, तो सपोज अगर मैं बोलती हूं इन द पार्क, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इज इट अ सेंटेंस? यस, नो, इट्स नॉट सेंटेंस, राइट? इट्स फ्रेज. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो फ्रेज भी हो सकता है. वाई वी आर सेइंग कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंसेस, phrase is also a group of words but it does not convey a proper meaning, whereas sentence is a group of a word which has a meaning and it conveys sense, right? For example, children are playing in the park. अब मैं बोल सकती हूँ ये एक सेंटेंस है जिसमें सेंस है, जिसमें मीनिंग है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. एक और एग्जांपल लेंगे हम, एट नाइट. Now, at night describes what? Does it convey any meaning? No. So, it's a phrase. But I ate pizza at night. So, now, this is my sentence. एक सेंटेंस में हमेशा डूअर होता है या सब्जेक्ट होता है? सब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज, राइट, जिसके जो कुछ कर रही है, या फिर कोई भी पर्सन जो कुछ कर रहा है, राइट? डूअर. देयर मस्ट बी अ डूअर इन अ सेंटेंस, राइट? तो सेंटेंस में क्या होगा? एक डूअर होगा जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, और वो डूअर जो भी करता है उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट. ऑब्वियसली सब्जेक्ट प्रेडिकेट अपने आप में एक टॉपिक है जो हम करेंगे एक अलग वीडियो में, बट आज हम सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसके बारे में ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे. विल जस्ट टॉक बिट अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर सब्जेक्ट and what children are doing, playing in the park, is predicate. Same way, I is subject and this whole sentence is my predicate, right? I hope the concept of sentence is clear to all कि sentence होता क्या है, right? अब हम बात करेंगे टाइप्स की, सेंटेंस के टाइप्स की. So just quickly recap that how many types of sentences we have. Can you tell me how many types of sentences do we have? So हम बात कर रहे थे टाइप्स की, सेंटेंसेस की. There are 4 types of sentences, right? First is assertive, और इसे हम डिक्लैरेटिव भी बोलते हैं. सेकंड इज imperative. थर्ड इज interrogative. and fourth is exclamatory. राइट? ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे: असर्टिव, डिक्लैरेटिव, इंपैरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, राइट? नाउ जब हम बात करते हैं इन चारों टाइप्स की, तो सबसे पहले हम इनके पंक्चुएशन मार्क्स की बात कर लेते हैं. फुल स्टॉप इज अ पंक्चुएशन मार्क फॉर असर्टिव एंड डिक्लैरेटिव एंड इंपैरेटिव. अब आपको लगेगा कि असर्टिव और डिक्लैरेटिव दोनों का पंक्चुएशन मार्क सेम है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? ऑब्वियसली हम अभी डिफरेंस के बारे में बात करेंगे,
पर उससे पहले हम पंक्चुएशन मार्क्स करते हैं। इंटेरोगेटिव का है क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी का है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ऑब्वियसली आई विल डू वन वीडियो ऑन पंक्चुएशन मार्क्स आल्सो, सो दैट कि जब भी आपको डाउट होता है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ यूज होगा, उसका क्या यूज होता है, वेयर इट इज प्लेस, तो हम वो भी करेंगे, राइट। सो नाउ ये 4 टाइप्स होते हैं हमारे, इनके पंक्चुएशन मार्क्स हैं। अब हम डिटेल में करेंगे वन बाय वन सारे टाइप्स सेंटेंसेस के। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद असर्टिव और डिक्लैरेटिव, राइट। तो असर्टिव और डिक्लैरेटिव एज इनका नेम सजेस्ट करता है, कुछ भी असर्ट करना या डिक्लेयर करना। So we use assertive and declarative to make general statements, right? हम अपनी कोई भी बात किसी को कहना चाहते हैं, कोई भी जनरल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं, तो हम असर्टिव और डिक्लैरेटिव को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज एन अकाउंटेंट, Aram is a naughty boy. More example, we are planning a trip to Goa. तो ये सब क्या है, जनरल स्टेटमेंट्स हैं। हम जनरल अपने पॉइंट्स, अपने बात किसी को बता रहे हैं, कह रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे असर्टिव और डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस। आई होप असर्टिव और डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस क्लियर है आपको। नाउ हम नेक्स्ट टाइप करेंगे इम्पेरेटिव। So now we will talk about imperative sentences. Imperative sentences कौन से sentences होते हैं? These sentences are used to give order, command, advice and suggestion, right? And to make request. ठीक है, तो हम imperative sentences को यूज करते हैं किसी को ऑर्डर देने के लिए, कमांड देने के लिए, एडवाइस सजेशन के लिए, या किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज help me open your books, never tell a lie, right? So please help me is a request, open your books can be order or command, never tell a lie is advice or suggestion, right? So I hope imperative और assertive का difference clear है। Generally students बहुत confuse होते हैं assertive और imperative में। as far as my teaching experience is concerned, 80% बच्चे इन दोनों sentences में हमेशा confuse हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ पर असर्टिव है, कहाँ पर डिक्लैरेटिव है, और कहाँ मतलब असर्टिव डिक्लैरेटिव और कहाँ पर इंपैरेटिव है, राइट। सो जनरली द बेस्ट थिंग इज टू नो कि जब भी हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, एडवाइस या सजेशन की बात करते हैं, तो वो इंपैरेटिव होते हैं, जबकि हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो वो असर्टिव और डिक्लैरेटिव होते हैं, राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ असर्टिव एंड इंपैरेटिव इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव। हम सबको पता है इंटेरोगेटिव, it's come from interrogation. Interrogation means to ask question, right? तो जब भी हम क्वेश्चंस पूछने के लिए जिस जिस सेंटेंस में हम क्वेश्चंस पूछेंगे, वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग हियर, आर यू फाइन। सो ये क्या है हमारे, ये है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। और इनकी आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इजीली, दे विल बी क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इट, राइट।
Now the next type of sentence we will do is exclamatory. तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम करेंगे वो है एक्सक्लेमेटरी, राइट। इसका पंक्चुएशन मार्क होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, और बहुत इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पंक्चुएशन मार्क की वजह से। अब ये हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, सरप्राइज है अगर हम, तो इन सब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वाओ what a beautiful flower, oh we lost the match, phew such a dirty room। सो ये सब क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, राइट। सो आई होप 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है इसमें। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स एंड ऑब्वियसली आई विल टेक अप दैट डाउट एंड आई विल क्लैरिफाई इट। आई होप आपने एंजॉय किया इस टॉपिक को एंड यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। Please, if you like the video, like my channel and subscribe my channel so that you can join me for further topics if you are willing to join me for the further topics, right? I hope you have a nice day. Thank you everyone for watching this video. Have a great day.